Hello students, have a nice day. In this video, I would like to clear very important rules of agreement of the verb with subject. हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करने का प्रयास करते हैं, हर छात्र प्रयास करता है और भारतीय स्टूडेंट्स या हम सब लोग ऐसे सीखते हैं, राम रोटी खाता है। राम यहाँ पर सब्जेक्ट, रोटी ऑब्जेक्ट, खाना वर्ब है। अर्थात हिंदी वाक्य का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब अर्थात SOV है, हमें SVO बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट राम ईट्स ब्रेड और SOV को SVO बनाना ही ट्रांसलेशन है। लेकिन ट्रांसलेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ए वर्ब कम्स इन सेंटेंस जस्ट अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल। मैं यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अंग्रेजी भाषा में क्रिया जो होती है अपने कर्ता के वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। इस संबंध में ये सारे नियम जो बताने जा रहे हैं बहुत सहायक हो आपको। वेरी आई थिंक दैट दिस रूल्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वर्ब का पर्सन नंबर वही होता है जो उसको सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी आपकी बहुवचन में ही होगी। जैसे रमेश गेंद से खेल रहा है, रमेश इज प्लेइंग विथ ए बॉल। इस छात्र नदी में स्नान कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर बाथिंग इन द रिवर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो या सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं तो उनका वर्ब प्लूरल होता है। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ते हैं तो उनका वर्ब प्लूरल होता है। जैसे हरीश और सतीश मित्र हैं, हरीश एंड सतीश आर फ्रेंड्स। राम श्याम तुम और मैं सब घनिष्ठ मित्र हैं, यू राम श्याम एंड आई। 231 अर्थात यू राम श्याम एंड आई आर ऑल फर्स्ट फ्रेंड्स। यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति अवस्था को प्रकट करते हैं तो उनकी क्रिया सिंगुलर होगी। ऐसे स्थिति प्रथम कर्ता के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं दे हिंदी लेक्चरर एंड प्रिंसिपल हैज़ कम। वही व्यक्ति हिंदी का प्रवक्ता है, वही व्यक्ति प्रधानाचार्य है, तो आ चुके हैं। ये दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और आइदर और नाइदर नॉर एज वेल एज से जुड़े हों तो क्रिया एक वचन में आती है। जैसे या तो राम ने या श्याम ने मेरा बटुआ ले लिया है। आइदर राम और श्याम हैज टेकन माई पर्स। ना तो वह और ना उसका मित्र उपस्थित था, नाइदर ही नार हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट। मेरा भाई तथा मेरी बहन भी तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न थी। माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर वॉज ग्लेड एट योर सक्सेस। यदि आइदर आर तथा नाइदर नार से जुड़े हुए सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर्स के होते, वचन के होते हैं तो क्रिया बाद वाले कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे या तो राजकुमार ने या उसकी बहनों ने दर्पण तोड़ा है, आइदर राजकुमार आर हिज सिस्टर्स हैव ब्रोकन दिस मिरर। यहाँ हैव सिस्टर्स के अनुसार आया हुआ है। ईच एवरी आइदर नाइदर तथा मेनी एक के साथ क्रिया एक वचन आती है, ध्यान सुनेंगे। ईच एवरी आइदर नाइदर तथा मेनी ए। आप जैसे ही मैंने सुनते हो तो मैंने के बाद आप बहुवचन की कल्पना मन में करते हो, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। जैसे इन लड़कों में से प्रत्येक अच्छा गाता, ईच ऑफ दीज बॉयज सिंग्स वेल। अनेक व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रयागराज जाते हैं, मैनी ए पर्सन गोज टू प्रयागराज एवरी ईयर। मैनी ए पर्सन गोज टू प्रयागराज एवरी ईयर। जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो जुड़े हों तो उनकी क्रिया बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे केवल पुत्र ने, उनका पिता भी हंस रहा था। नॉट ओनली द सन्स बट आल्सो देयर फादर वाज लाफिंग। जब आर या नार से जुड़े सब्जेक्ट भिन्न भिन्न पर्सन के होते हैं तो उस क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त हो निकटतम जो सबसे निकट होता है। जैसे या तो वह अपराधी या मैं। आइदर ही आर आई एम गिल्टी। यहाँ पर एम का प्रयोग आई के लिए है और ही से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइदर ही आर आई एम गिल्टी। कलेक्टिव नाउन जब हमारा आशय किसी समूह से होता है तो क्रिया एक वचन होती है और जैसे ही वो बढ़ जाते हैं क्रिया इधर उधर हो जाती है। यह कक्षा बहुत अच्छी है। दिस क्लास इज वेरी गुड। दिस क्लास इज वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन से जब हमारा आशय समूह के व्यक्तियों से होता है तो क्रिया बहुवचन में आ जाती है। जैसे जूरी के जजों में इस बात पर संदेह था, द जूरी वेर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। यदि किसी पुस्तक का नाम बहुवचन में हो तथा उसकी क्रिया एक वचन में आए, जैसे
और अरेबियन नाइट्स बहुत अच्छी पुस्तक है। अरेबियन नाइट्स इज ए वेरी गुड बुक। जब बहुवचन संख्या में किसी एक बंधी रकम या दूरी का बोध होता है तो क्रिया एक वचन में होती है। जैसे 800 रुपये उसका वेतन है, 800 रुपीज इज सैलरी। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी नहीं है, 10 किलोमीटर इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ नाउंस बाहरी रूप में प्लूरल जैसे रखते हैं परंतु अर्थ में एक वचन होते हैं, और ऐसे नाउंस के साथ हर स्थिति में एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यह समाचार सत्य है, दिस न्यूज इज ट्रू। नागरिक शास्त्र कठिन विषय नहीं है, सिविक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जब 2 या 3 पर्सन्स के प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो उनका जो क्रम होता है 231 होता है। पहले हम सेकंड पर्सन यू का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड पर्सन ही से राम शाम सीता गीता मिता निता का प्रयोग करेंगे, और बाद में आई और वी का प्रयोग होता है। जैसे तुम वे और मैं प्रदर्शन देखने गए, यू दे एंड आई वेंट टू सी द एक्सिबिशन। जब नाउन में से प्रत्येक नाउन पहले दा का प्रयोग हो तो क्रिया बहुवचन में आएगी। जैसे प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहां थे, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वेयर देयर। यहाँ पर प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है और प्रबंधक जो आपका है मैनेजर है वो अलग व्यक्ति है। इसके बाद हम देखें 2 या 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज द्वारा जुड़े हों तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यदि कभी भी 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों, ऐसी स्थिति में जो क्रिया का प्रयोग होता है वह आपके पहले वाले कर्ता के अनुसार एज वेल अर्थात शुरू वाले होता है। जैसे वे भी यहाँ उपस्थित और मैं भी, दे एज वेल एज आई आर। यहाँ पर आई के साथ बाद आर का प्रयोग हुआ है, अर्थात ना इन दिस सेंटेंस आर हैज कम, ये आर इज कमिंग, या आर हैज बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे, अर्थात एज वेल एज से जुड़ने वाले जो हैं सब्जेक्ट्स उनमें क्रिया का प्रयोग पहले के अनुसार होगा। दे एज वेल एज आई आर प्रेजेंट देयर। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।